मैं संतोष मौर्य मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ। क्लास 9 से रिलेटेड आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पहला है कांस्टेंट, फिर वेरिएबल पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ये तीनों चीज़ क्लास 8 से रिलेटेड है। ये पॉलिनोमियल का चैप्टर 2 से स्टार्ट होगा। अब देखिए कांस्टेंट क्या होता है, उसको समझ लीजिए। कांस्टेंट मतलब होता है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट मीन्स होता है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 2, 3, -1/2, 5, न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरिएबल कह सकते हैं A to Z, ये सभी वेरिएबल माना जाता है A to Z। और इनमें कभी कभी कंडीशन के अनुसार वेरिएबल नहीं भी होता है, लेकिन A to Z वेरिएबल माना जाता है। ऑलवेज आप लोग जानते होंगे X, Y, Z, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, यह भी वेरिएबल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल कंबाइन होता है और साथ में इसमें साइन भी इंक्लूड होता है। अब देखिए इसमें कांस्टेंट प्लस वेरिएबल प्लस साइन, तीन चीजें इसमें इंक्लूड रहती हैं। अब साइन में क्या क्या आती है, प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, और भी साइन में आती हैं। जरूरी नहीं है कि सभी हों, एक दो भी हो सकता है। जैसे अब एग्जाम्पल ले लीजिए 2x प्लस वाई। ये देखिए इसमें x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है और प्लस साइन है। दूसरा एग्जाम्पल x² -1/2 y z। अब देखिए इसमें यह वेरिएबल है, माइनस है, और ये 1/2 कांस्टेंट है। x और y के बीच इंटू होता है, इंटू है। अब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल देखते हैं क्या होता है। इसका डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। एन algebraic expression in which variable involve have only non-negative integers power is called polynomials। अब ध्यान दीजिए, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल पे नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, वेरिएबल पे नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर हो, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। या तो सिंपल वे में लिख सकते हैं, एकदम सिंपल वे में जो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। पॉलिनोमियल उसी को कहते हैं जिसपे नॉन नेगेटिव हो एंड नॉन नेगेटिव हो, और न तो फ्रैक्शन न। अब देखिए यही, बस इसी को नोट कर लीजिए, आप सब समझ जाएंगे। ये डिफिनीशन है, ये सबसे आसान तरीका है। पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जो जिसके पावर, यहाँ पे भूल गए, पॉलिनोमियल्स, ये कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स, ये पावर, ठीक।
बाइनोमियल्स के पावर, बाइनोमियल्स पावर मतलब वेरिएबल के पावर न तो निगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शन हो, सिर्फ वेरिएबल पे देखेंगे, बाकी कहीं नहीं देखना है। जैसे एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए अब इस पर एग्जांपल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। देखिए ये वेरिएबल है, पावर 2 है, वेरिएबल है, पावर 2 है, तो इट इज द बाइनोमियल। अब देखिए एक्स प्लस वन अपॉन वाई, यह बाइनोमियल नहीं है, इसलिए क्योंकि यह ऊपर जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई के पावर माइनस वन। ये बाइनोमियल नहीं है, यह बाइनोमियल हो गया। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/2 एक्स माइनस 1/2 वाई स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए ये आपका है फ्रैक्शन, कांस्टेंट है, हमें सिर्फ वेरिएबल पे देखना है, वेरिएबल पे, बाकी हमसे यहाँ पे √2 हो जाए तो नो डाउट, यहाँ पे भी √3 हो जाए तब भी हम इससे नहीं घबराएंगे। सिर्फ वेरिएबल पे देखना कि पावर न तो नेगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में हो। अब जैसे नहीं के होने वाले टॉपिक देख लीजिए, जैसे √t प्लस 2 रूट और 2√2। अब देखिए इस पे एक पे 1 पावर है, इस पर पावर 1/2 है, तो ये नॉट बाइनोमियल है। ओके, फिर से समझिए, पावर सिर्फ ध्यान दीजिए, वेरिएबल पे पावर न तो निगेटिव होना चाहिए न तो फ्रैक्शन, उसके साथ बाकी कुछ चीज़ें उससे हमसे कोई रिलेटेड नहीं है। अब देखिए ये वेरिएबल पावर है 1, ये वेरिएबल पावर 1 है, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिए, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसीलिए बाइनोमियल नहीं है। ये देखिए पॉजिटिव तो दिख रहा है, लेकिन पावर 1/2 ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये पावर 1 है, किसी पे होता है किसी पे नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह बाइनोमियल नहीं है। तो अब ये सब पे पावर सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, वो भी न तो निगेटिव न तो फ्रैक्शन, तभी बाइनोमियल कहा जाए। अब आगे चलते हैं हम, इसको हटा देते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट हमेशा बाइनोमियल टर्म में ही देखा जाता है। तो पहली बात तो, पहली कंडीशन ये बाइनोमियल को फॉलो करता है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है? अब देखिए कोफिशिएंट होने के लिए, कोफिशिएंट होने के लिए जैसे मान लीजिए 2x³ प्लस 1/2x माइनस 1/2, यहाँ पे 3 लेते हैं, x² प्लस 2। अब कोफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा x³ का कोफिशिएंट, ये आपका x³ का कोफिशिएंट 2 है, जिसका पूछा जाएगा। यहाँ पे कर सकते हैं x³ का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट हम निगेटिव के साथ बताएंगे 1/2, और x² का कोफिशिएंट -3, और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल नहीं है, इसीलिए इसका कोई यूज नहीं है। तो सिर्फ कोफिशिएंट हम वेरिएबल टर्म में ही फाइंड करते हैं, और ये x³ का कोफिशिएंट 2, s का कोफिशिएंट -1/2, x² कोफिशिएंट -3, विथ नेगेटिव के साथ भी लेंगे। ये आपका कोफिशिएंट हो गया। अब चलते हैं डिग्री ऑफ बाइनोमियल। डिग्री ऑफ बाइनोमियल, डिग्री ऑफ बाइनोमियल, ये आपका होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री is called
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कहीं भी आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें हाईएस्ट पावर पूछा जाएगा, तो हम हाईएस्ट पावर उसमें देखेंगे कि पहले देखेंगे कहाँ कहाँ वेरिएबल है, कहाँ कहाँ वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर देखे जाते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री कितने 3, यहाँ पे हो जाएगा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री 3। कोई जरूरी नहीं है कि 3 पहले दिया रहेगा, वो पीछे भी हो सकता है। कभी कभी भरमाने के लिए इस तरह से लिख देता है यस के पावर 4। तो बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले वाले में देखते हैं, कहते हैं 3 हो गया, लेकिन उस कंडीशन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम पूरे वेरिएबल को ध्यान से देखेंगे, जहाँ पे हाईएस्ट पावर दिखेगा वही हो जाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री कितना है, 3 या 4 या 5 जो भी होगा। ठीक, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री हो गया। अब चलते हैं बाइनोमियल ऑफ वेरिएबल डिग्री, इसको इरेज करते हैं। बाइनोमियल ऑफ वेरिएबल डिग्री, बाइनोमियल ऑफ वेरिएबल डिग्री। इसमें देखिए फर्स्ट लीनियर, लीनियर बाइनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, तीसरा क्यूबिक बाइनोमियल, चौथा बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। और देखते हैं आगे 5 लेते हैं कांस्टेंट बाइनोमियल, कांस्टेंट बाइनोमियल। 6 लेते हैं जीरो बाइनोमियल। ये आपको बाइनोमियल ऑफ वेरिएबल डिग्री में आपको 6 पढ़ने हैं। तो हो गया लीनियर बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, क्यूबिक बाइनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, कांस्टेंट बाइनोमियल, जीरोज बाइनोमियल। लीनियर समझिए, अब पढ़ चुके होंगे पिछली क्लासों में, लीनियर मीन्स होता है 1, ध्यान दीजिए, इसके मीन्स होता है 1, यानी जिसके हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट पावर 1 उसको क्या बोलते हैं, लीनियर बाइनोमियल। जैसे एक्स प्लस 3 इक्वली 3, या तो y या तो z प्लस 1/2। अब देखिए वेरिएबल पे पावर कितना है 1, वेरिएबल पावर कितना है 1, वेरिएबल पावर कितना है 1। इतना लीनियर बाइनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब 2। अब इस पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, जेड स्क्वायर माइनस 1/2, या तो वाई स्क्वायर। इस तरह से मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। और हम चाहें तो एक ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 2। अब देखिए सबसे मैक्सिमम पावर कितने हैं 2, इट इज द क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। क्यूबिक, क्यूबिक मतलब 3, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर कितना मिलेगा 3। अब इसमें भी अब देख लीजिए कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है ये। अब इसमें मैक्सिमम पावर देखा जाता है तो 3 है तो क्यूबिक बाइनोमियल। पाई क्यूबिक मतलब 4, पावर कितने होंगे इसके 4। इसके एग्जांपल लेते हैं 2 प्लस जेड माइनस जेड के पावर 4 माइनस जेड के पावर 3। अपने इसके भी पर ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक
बाइनोमियल, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर ऑफ द फोर इज कॉल्ड द बाइक्वाड्रेटिक बाइनोमियल। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कि स्टार्टिंग में पढ़े थे, कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसमें देखिए जैसे 5, 6 ये सभी क्या है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बाइनोमियल होता है, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कांस्टेंट बाइनोमियल, ये ओनली कांस्टेंट न कि बाइनोमियल है। जब भी कांस्टेंट बाइनोमियल कहा जाए लिखने के लिए तो थोड़ा सी इसी को चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये 5, 6 है, 5, 6 मैंने लिखा था, तो इसको 5 को हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू यस के पावर 0, 5 इंटू एस के पावर 0, क्योंकि एस के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, गुड 1। एस के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस कंडीशन में हम ऐसे शो कराएंगे, या तो कभी कभी नहीं दिया रहता है तो हम समझ जाते हैं कि ये एक्स पर 0 लिख सकते हैं, और इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, हम अपने से वेरिएबल कुछ भी दिखा सकते हैं, जेड के पावर 0। इसका मतलब किसी भी वेरिएबल के पावर 0 तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1। ठीक, अब जीरोज बाइनोमियल देखिए, जीरोज बाइनोमियल में सिर्फ एक ही नंबर होता है 0, और कुछ नहीं होता है। तो इसको हम कर सकते हैं इसको कर सकते हैं 0 बाइनोमियल इज नॉट डिफाइंड 0। जीरो बाइनोमियल डिफाइन नहीं करता है 0 को। जीरो बाइनोमियल नॉट डिफाइंड 0 ऑफ पावर कर लेते हैं, 0 ऑफ पावर, तभी हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम 0 लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं 0, ठीक। अब बच्चे आप ये भी कर सकते हो कि सर इसको तो हम ऐसे भी ले सकते हैं 0 इंटू यस के पावर 0। इसका मतलब कि 0 इंटू 1 इक्वल 0, ये भी होगा। लेकिन इसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 के साथ हम कुछ भी इंटू कर सकते हैं, कुछ भी इंटू कर सकते हैं। हम चाहे तो 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। इसीलिए कि ये 0 के साथ एस के पावर 0 नहीं दिखाएंगे, एस के पावर 0 दिखा देंगे तो ये तुम्हारा कुछ कांस्टेंट जैसा बिहेवियर करने लगेगा। इसीलिए हम एस के पावर 0 जीरो बाइनोमियल को डिफाइन नहीं करता है, वाली सिर्फ 0 रखते हैं। आइए इस कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे आपका डिफिनीशन है नंबर ऑफ टर्म इन बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म इन बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म इस बाइनोमियल में यह आपका 3 टाइप्स का होता है, ठीक। तो फर्स्ट है मोनोमियल, मोनोमियल। सेकंड है बाइनोमियल, नहीं बाइनोमियल से बाइनोमियल। तीसरा ट्राइनोमियल। अब देखिए मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल टर्म मिस होता है एक टर्म, जैसे समझिए हम ये x² प्लस y² प्लस 2 प्लस x
पूछा जाए कितने टर्म है, टर्म मतलब पद, कितने पद है, 1 2 3 4, 4 पद है। तो हर एक को अलग अलग कर दें, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो 4 टर्म हो गए। तो टर्म मतलब मोनोमियल मतलब एक ही रहेगा तो कन्फर्म है। बायनॉमियल मतलब 2 टर्म, ट्राइनॉमियल मतलब 3 टर्म। अब देखिए इसमें एक ही टर्म रहेगा, जैसे यक्स सिंगल टर्म, इसके पावर चाहे जितने उससे कोई मतलब हमसे नहीं। जैसे मान लेते हैं y की पावर 50, ये भी है मोनोमियल। अब देखिए अब एक कांस्टेंट के साथ z ले लेते हैं और इस पर हम अपान नहीं ले सकते क्योंकि पॉलिनॉमियल नहीं है, ओनली कॉस्ट ही लेंगे, वो भी फ्रैक्शन भी नहीं लेंगे। ये आपका 2z, चाहे तो हम माइनस भी ले सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सिंगल सिंगल टर्म है, इसीलिए मोनोमियल कहते हैं। बायनॉमियल में 2 टर्म होगा, जैसे आप ले सकते हैं 3 + 2x, 2 टर्म मिल गया। अब ले सकते हैं यहाँ पे, इसमें नहीं लेंगे 3, क्योंकि 3 ले लेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, मोनोमियल नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसमें 3 नहीं लेंगे, कांस्टेंट को नहीं रखेंगे। कांस्टेंट रखेंगे तो कांस्टेंट होगा, मोनोमियल नहीं होगा, तो इसीलिए हम 3 नहीं रखेंगे, कोई भी कांस्टेंट नहीं रखेंगे। बाइनॉमियल में हम एक कांस्टेंट रख सकते हैं और वेरिएबल तो है ही। अब देखिए y² - 1/2, 2 टर्म दिख रहा है, हो गया। अब चाहे तो हम यहाँ y भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, तब भी होगा मोनोमियल। ट्राइनॉमियल में भी उसी तरह हम चाहें तो x + y + z सब अलग अलग लिख सकते हैं, चाहे तो t की पावर 23 प्लस t की पावर 21 प्लस t भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी पावर को जोड़ नहीं सकते एक साथ, कॉमन ले सकते हैं, फिर भी 3 टर्म दिखेगा, इसीलिए ट्राइनॉमियल। इतने सभी चैप्टर नंबर 2 के यानी एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक नॉलेज थे। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चलते हैं, हम प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम बहुत इजी है, यदि आप लोग रूल को ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। जितने टाइम रूल लगे बताने में, उससे आधे बहुत कम समय एक्सरसाइज समाप्त हो जाएंगे। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 2.1 पहली प्रॉब्लम, पहली में पहले, write the following expression are polynomial in the one variable and which are not, state the reason, your answer। इसमें बताना है कौन सा पाइनोमियल है, कौन सा नहीं है। तो पहला देखिए 4x² प्लस -3x + 7, फर्स्ट। इसी का सेकंड देखिए y² + √2, इसी का थर्ड देखिए 3√t और प्लस t√2, इसी का फोर्थ देखिए y + 2/y, इसी का फिफ्थ देखिए s के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। अब ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले पाइनोमियल देखने के लिए पावर पे देखते हैं कि पॉजिटिव कि निगेटिव। ये देखिए पावर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी मतलब इट इज द पाइनोमियल। ठीक, क्लियर। पाइनोमियल, ये भी पाइनोमियल, ओके, क्योंकि ये भी पावर 2 है। ये देखिए बेटा, इस पर देखिए, बताइए पाइनोमियल है कि नहीं, बताइए तो। वेरी गुड। अब देखिए t की पावर 1/2, अब वो यहाँ t की पावर 1 है, ये 1/2 फ्रैक्शन हो गया, हो जाएगा इट इज नॉट पाइनोमियल। क्लियर, इट इज नॉट पाइनोमियल, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था, इसको ले सकते हैं 2, ये ऊपर चला जाएगा -1,
इट इज द नॉट बाइनोमियल। यह भी क्या है, नॉट बाइनोमियल है। ये बाइनोमियल है क्योंकि इसके पावर पॉजिटिव 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 सभी है। बाइनोमियल कितनी इजी है, बहुत इजी है। बस रूल को ध्यान से देखिए, बाकी सब आंसर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा जा रहा है। सेकेंड का फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसी का सेकेंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और इसी का थर्ड थर्ड 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 रूट 2 एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा जा रहा है। सबसे पहले इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर है कहाँ, जिसका पूछा जाता है उसी का लेते हैं, बाकी किसी का नहीं लेते हैं। तो ये आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे पावर 1 है। एक्स स्क्वायर का पूछा जा रहा है तो लिखेंगे द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो क्या दिख रहा है, 1। क्या दिख रहा है, ओनली 1। यहाँ बताइए बच्चों, आप तो समझ में आ गया, बताइए तो क्या है, वेरी गुड। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1। माइनस भूल ही गए आप, ओनली -1, साथ में माइनस भी है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर, ये रॉन्ग है। ओनली हम क्या लिखेंगे, -1। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या है, -π/2, क्योंकि यहाँ π/2 नॉट माइनस, ओनली प्लस है π/2। अब इसमें देखिए, इसमें दिख ही नहीं रहा है, फिर भी हमको लेना है, तो नहीं दिख रहा है तो हम 0 लेते हैं। हो जाएगा द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं दिखता तो क्या ले लेते हैं, 0। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत इजी है, छोटे छोटे स्टेप हैं, इसके डिफिनीशन ही ध्यान देने हैं। थर्ड देखिए, गिवन वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल 35 मोनोमियल डिग्री 100। थर्ड देखिए, इसमें कह रहा है कीप द वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, मोनोमियल मतलब 1 टर्म। बाइनोमियल की पावर 35 होना चाहिए, तो हम एक ही एग्जांपल देना है। तो यह हो गया आपका पहले का एग्जांपल, बाइनोमियल है तो x + 2 तो हो गया, बट डिग्री यहाँ पे कह रहा 35 होना चाहिए, तो 35। मैंने कहा था डिग्री का बाउंडेशन नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। और इसी का दूसरा एग्जांपल पूछ रहा है मोनोमियल का, डिग्री 100 होना चाहिए। मैंने कहा था ना कि वेरिएबल कोई भी हो सकता है, डिग्री कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पे 100 का है तो 100 लगा देंगे हम। और इसके साथ कांस्टेंट हम चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, नो डाउट, चाहे तो माइनस भी लिख सकते हैं, चाहे तो 1/2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, रूट भी लिख सकते हैं, लेकिन पावर 100 होना चाहिए, वो भी सिंगल, ऐसे नहीं लिख सकते, ये लिख देंगे तो बाइनोमियल हो जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। फोर में देखिए,
फोर देखिए, फोर स्टेटमेंट यह है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री सबसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सेकेंड 4 माइनस y²। थर्ड 5t माइनस √7। और 4 है आपका 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है तो हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल सबसे मैक्सिमम पावर देखी जाती है 1 2 3। तो सबसे बड़ी क्या है 3। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं पावर दिख रहा है, यहाँ पे 2 है। इसका पावर कितना हो गया, कितना हो गया 2। वेरी गुड। इसके पावर कितने दिख रहे हैं 1 की 0 1। वेरी गुड। अब देखिए ये इसके पावर कितने हैं 1। इसके पावर कितने दिख रहे हैं। और ये है कौन सा पॉलिनोमियल बताइए। जीरो की कांस्टेंट, जीरो की कांस्टेंट ये है कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट के इसके बगल में लिख सकते हैं 3 इंटू यस के पावर 0। इसका हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कितना होगा 0। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए 5 क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। फर्स्ट x² प्लस 1। सेकेंड x माइनस x³। थर्ड y प्लस y² प्लस 4। फोर्थ 1 प्लस x। फिफ्थ 3t। और 6 हो जाएगा r²। 7 हो जाएगा 7x³ पूछा जा रहा है क्लासीफाई द लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री देखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री ये 2 है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या फाइंड करना है, हाँ क्वाड्रेटिक। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, मैक्सिमम पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब 2। अब ये कितने हैं पावर 3 तो क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पावर मैक्सिमम 2 तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पावर 1 है तो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। ये पावर कितने हैं, इस पर भी 1 दिख रहा है तो ये सेम हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ये पावर 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। इसमें सभी रूल बताए गए हैं, सभी प्रॉब्लम बताए गए हैं। इसके बाद भी आपको यदि कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।